हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि सीबीएसई ने 5 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर अपडेट की थी। सीबीएसई ने 5 जुलाई को एक सर्कुलर अपडेट किया था, जिसके अंदर सीबीएसई ने स्पेशल असेसमेंट स्कीम के बारे में बताया था क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। सेशन 2021-22 के अंदर क्लास 10th और 12th की एग्ज़ाम किस प्रकार से ली जाएगी, उनका इवेल्यूएशन कैसे किया जाएगा, उनका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें सीबीएसई ने उस अपडेट में, उस सर्कुलर में बताई थी और हमने आपको सर्कुलर को डिटेल में एक एक पॉइंट को समझा दिया था। आज हम उसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, एक पेपर कटिंग के माध्यम से समझेंगे कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सीबीएसई की इस अपडेट को इस पेपर कटिंग के माध्यम से। 2 बार इम्तिहान देंगे 10th और 12th के स्टूडेंट। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात की गई है कि इस अपडेट के अंदर कहा गया है कि सीबीएसई 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो साल में 2 बार एग्ज़ाम देंगे, जो कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम होगी। टर्म 1 और टर्म 2 2 बार एग्ज़ाम देंगे सीबीएसई 10th और 12th के स्टूडेंट। और कोरोना को देखते हुए ये डिसीजन सीबीएसई ने लिया है। ये जो स्पेशल असेसमेंट स्कीम है, ये कोरोना महामारी, कोरोना पेंडेमिक को देखकर ली है। जानते हैं इस न्यूज़ में और क्या है, आगे पढ़ते हैं। एकेडमिक सेशन में होंगे 2 टर्म। पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में होने वाली है। आगे और पढ़ते हैं कि 2 टर्म होंगे और पहले टर्म की एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होगी। कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई का शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। मतलब कोरोना महामारी के चलते जो सीबीएसई के सेशन 2020-21 की जो एग्ज़ाम थी वो कैंसिल हो गई थी, क्लास 10th और 12th की। और सीबीएसई असेसमेंट स्कीम है, उसी के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करेगा। वही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र सीबीएसई ने 2021-22 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल असेसमेंट स्कीम की घोषणा कर दी है। और नए मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण सीबीएसई ने 10th और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए एक स्पेशल असेसमेंट स्कीम बनाई है। और ये स्कीम अप्लाई होगी एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए। और यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत 2 भागों में एग्ज़ाम्स को बांटा जाएगा, 2 भागों में सिलेबस को भी बांटा जाएगा। हर टर्म में 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। मतलब सिलेबस आधा आधा 2 भागों में बटा हुआ होगा। टर्म 1 में आधा सिलेबस पूछा जाएगा और टर्म 2 में बचा हुआ आधा सिलेबस पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि सीबीएसई ने कहा है कि जो नया एकेडमिक सेशन है, हर सेशन में पाठ्यक्रम के जो 50% पार्ट होता है उसकी पढ़ाई के साथ 2 टर्म में विभाजित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सीबीएसई टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम्स को डिवाइड कर रहा है और टर्म 1 में 50% सिलेबस पूछा जाएगा और टर्म 2 में भी 50% सिलेबस पूछा जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि परीक्षाएं 2 भागों में विभाजित हो गई है। टर्म 1 टर्म 2 50% सिलेबस दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। और यहाँ पर आगे और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। पहले टर्म की एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होगी और दूसरे टर्म की एग्ज़ाम मार्च-अप्रैल में। आगे क्या क्या बदलाव हुए हैं इस स्कीम के ज़रिए, सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं 10th और 12th के एग्ज़ाम में, जानते हैं। एकेडमिक सेशन के 2 टर्म होंगे और हर टर्म में जो पाठ्यक्रम के 50% हिस्से की पढ़ाई होगी। यहाँ पर ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और नवंबर-दिसंबर में पहले और मार्च-अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षाएं होगी, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को विश्वसनीय बनाया जाएगा। जो इंटरनल असेसमेंट है
और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसे और रिलायबल बनाया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई कड़े कदम उठाने जा रही है। यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से अंक दिए जाएंगे और निष्पक्ष तरीके से अंक दिए जाने के लिए बोर्ड द्वारा नीति की घोषणा की जाएगी। मतलब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अंक दिए जाएं, इसके लिए बोर्ड एक अलग से नीति बनाने जा रहा है। यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं कि सेशन 2021-22 के लिए नए पाठ्यक्रम को जुलाई के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा। मतलब अभी जो पाठ्यक्रम बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे, कौन सा चैप्टर पहले पाठ्यक्रम में आएगा, मतलब पहले सिलेबस में आएगा, टर्म 1 के सिलेबस में आएगा, और कौन सा चैप्टर टर्म 2 के सिलेबस में आएगा, ये जुलाई के अंत तक बच्चों को बता दिया जाएगा। और अभी सीबीएसई ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में बताया नहीं है कि किस पोर्शन को वो पहले पूछने वाले, किन चैप्टर्स को वो टर्म 1 में कवर करने वाली। तो जैसे ही सिलेबस अपडेट होता है स्टूडेंट्स, हम आपको उस सिलेबस का भी वीडियो बना कर दे देंगे और सबसे पहले खबर हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको नीचे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि जब भी हम वो वीडियो ले करके आएँ आपको सबसे पहले उस अपडेट के बारे में पता चल जाए। जो भी सीबीएसई ने सिलेबस अपडेट किया है वो सबसे पहले आपको पता चल जाए। चलिए आगे देखते हैं और क्या है खबर में। पहले टर्म में क्या होगा बदलाव, तो नवंबर दिसंबर में 4 से 8 सप्ताह में एग्ज़ाम संपन्न होगी। जो पहले टर्म की एग्ज़ाम है वो हम आपको बता चुके हैं कि नवंबर दिसंबर में होने वाली है और 4 वीक से 8 वीक तक ये एग्ज़ाम चल सकती है। मतलब काफ़ी लंबी ये एग्ज़ाम हो सकती है, 4 to 8 वीक में ये कंप्लीट हो सकती है। और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। अब इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और जो समय है वो 90 मिनट्स का होगा। मतलब 90 मिनट्स की एग्ज़ाम होगी। टर्म 1 की एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगी, 4 to 8 वीक में कंप्लीट होगी, 50% सिलेबस होगा, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, केस बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स का यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा। और टर्म 1 में पढ़ाए गए सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा होगी। मतलब टर्म 1 में जो सिलेबस दिया जाएगा आपको उसी के बेस पर एग्ज़ाम होना होगी। और यहाँ पर हम आपको अगले पॉइंट के बारे में बता दें, सीबीएसई स्कूलों को क्वेश्चन पेपर भेजेगा और बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की निगरानी में ही परीक्षाएं होगी। मतलब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कौन भेजेगा, सीबीएसई ही भेजेगी। आपके स्कूल में पेपर सेट नहीं होने वाला, आपके टीचर्स पेपर को सेट नहीं करेंगे और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगी वो बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की निगरानी में ही एग्ज़ाम होगी। मतलब यहाँ पर बोर्ड एक ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा और उसी के सुपरविज़न में, उसी की निगरानी में ये एग्ज़ाम की जाएगी। जो स्टूडेंट है वो आंसर बुक के रूप में ओएमआर शीट का प्रयोग करेंगे। मतलब स्टूडेंट्स को एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसके अंदर उन्हें आंसर्स को फिल करना होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ओएमआर शीट के स्कैनिंग के बाद पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। मतलब ओएमआर शीट स्कैनिंग के बाद ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहले उसको स्कैन किया जाएगा, उसके बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और परीक्षा वाले दिन ही छात्र द्वारा पाए गए नंबर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब परीक्षा वाले दिन ही, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होगी उसी दिन ही छात्रों द्वारा पाए गए नंबर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब जिस दिन स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसी दिन सीबीएसई नंबर्स को अपलोड कर देगा। यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है आगे टर्म 2 की एग्ज़ाम में। जो टर्म 2 की एग्ज़ाम है उसमें क्या खास बात है, मार्च अप्रैल में होने वाली एग्ज़ाम्स को सीबीएसई ने वार्षिक परीक्षा भी कहा है। मतलब मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसे सीबीएसई वार्षिक परीक्षा का नाम भी दे रहा है। और परीक्षा 2 घंटे में संपन्न होगी। जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे में पूरी होगी। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और स्थिति आधारित और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी होंगे। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाली है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। ओएमआर शीट इस बार प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यदि कोरोना से उपजे हालात
परीक्षा की इजाज़त नहीं देते हैं तो एग्ज़ाम 90 मिनट की होगी। मतलब अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रही तो एग्ज़ाम को 90 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा। और टर्म 2 के परिणाम समग्र होंगे, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के ही परिणाम रिजल्ट के अंदर लिखे जाएंगे अगर दोनों ही एग्ज़ाम होती है। अब अलग अलग कंडीशंस के बारे में समझ लेते हैं कि अलग अलग कंडीशन के अनुसार निर्णय लेगा CBSE। तो यदि हालात सुधरे तो टर्म 1 और टर्म 2 की एग्ज़ाम्स होंगी स्कूलों में या फिर परीक्षा के केंद्र में, और थ्योरी के अंक दोनों ही परीक्षाओं में समान होंगे। मतलब अगर कंडीशंस फेवरेबल हुई, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्ज़ाम्स बोर्ड के सेंटर पे होती है, अच्छे से होती है, ऑफलाइन होती है, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं आती है, हालात अच्छे रहते हैं, कोरोना की कंडीशंस पहले से सुधर जाती है और स्कूलों में और सेंटरों पर ही एग्ज़ाम होती है, तो दोनों ही एग्ज़ाम के जो नंबर्स हैं वो आपके रिज़ल्ट में जोड़े जाएंगे। थ्योरी के अंक दोनों परीक्षाओं में समान होंगे। और यदि टर्म 1 में हालात ख़राब होते हैं और टर्म 2 में हालात सुधर जाते हैं और टर्म 1 की परीक्षाएं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाली होगी, छात्र घर से ही परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि अगर टर्म 1 के हालात ख़राब होते हैं और टर्म 2 के हालात सुधरे होते हैं तब टर्म 1 की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी और यहाँ पर घर से ही परीक्षा देंगे छात्र। अंतिम स्कोर के लिए इस परीक्षा को कम वेटेज दिया जाएगा। मतलब यहाँ कहा गया है कि टर्म 1 की एग्ज़ाम जो है अगर बोर्ड के सेंटर पे नहीं होती है, ऑनलाइन होती है, और टर्म 2 की एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड के सेंटर पे होती है, ऑफलाइन तरीके से होती है, तो टर्म 1 का वेटेज कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 की एग्ज़ाम को ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। यदि मार्च अप्रैल में स्कूल बंद होते हैं और सिर्फ टर्म 1 की एग्ज़ाम होती है और टर्म 2 की एग्ज़ाम नहीं होती है तब छात्र के प्रदर्शन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम जारी होगा। मतलब यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी करते समय टर्म 1 को वेटेज दिया जाएगा। मतलब टर्म 1 की ऑफलाइन होती है और टर्म 2 की ऑनलाइन होती है, तो यहाँ पर टर्म 1 की एग्ज़ाम को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा और टर्म 2 की एग्ज़ाम को कम वेटेज दिया जाएगा। यदि पूरे साल स्कूल बंद रहते हैं और टर्म 1 और टर्म 2 की एग्ज़ाम स्टूडेंट्स घर से ही देते हैं, ऑनलाइन मोड में देते हैं, तो परीक्षा परिणाम इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 के थ्योरी के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है क्लास 10th और 12th की सेशन 2022 के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और आगे और भी इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो या फिर एजुकेशनल न्यूज़ के वीडियो आपको समय पर चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। इसके साथ ही हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जो है इस प्रकार की एजुकेशनल न्यूज़ को अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।